हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे 7th क्लास का एक चैप्टर और उसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। डिटेक्टिव्स का मतलब आप लोग जानते होंगे, उसका मतलब होता है जासूस, और एक्सपर्ट जो अपने काम में बहुत अच्छी तरह से पारंगत हो। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, इस कहानी में दो कैरेक्टर हैं। एक बच्चा है जिसका नाम है निषाद, और इसे 7 भी कहा जाता है क्योंकि संगीत के जो सुर होते हैं उसमें ये जो 7वां होता है, सुर होता है, वो निषाद होता है, इसलिए इस बच्चे को 7 भी कहा जाता है। और उस बच्चे की 10 साल की बहन है माया। ये दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जिसका नाम है मिस्टर नाथ। एक दिन क्या हुआ, खेलते वक्त इस बच्चे की जो छोटी कांच की गोली है वो मिस्टर नाथ के रूम में चली गई और उसको मौका मिला कि वो उसे देख सके। अब मिस्टर नाथ जो है वो क्या कोई किसी प्रकार का धोखेबाज व्यक्ति है, क्या कोई बेईमान व्यक्ति है, या वो कोई भगोड़ा है? उसके चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे जैसे लगे हुए हैं, निशान चोट के हैं। और क्या वो एक अच्छा व्यक्ति है, क्या वो एक बुरा व्यक्ति है? इस कहानी में ये हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ इस कहानी में ये भी बताया गया है कि मिस्टर नाथ जो है, निषाद की मदर के पास एक पेशेंट है और निषाद की मदर जो है वो एक डॉक्टर है। निषाद की मदर कह रही है कि ये मिस्टर नाथ जो है वो एक बहुत अच्छे पुरुष है। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। शुरुआत में दोनों बच्चे अपनी मम्मी के क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं। तो 7 ने कहा, जैसा कि आपको बताया निषाद का नाम 7 भी है, उसने कहा कि माया वो जो व्यक्ति है किसी देखते की तरह तो नहीं दिखाई देता। और माया, क्या तुमने उसे देखा है? वो बहुत दुबला पतला है, हो सकता है वो गरीब हो और उसके पास, बेचारे के पास खाने को कुछ भी नहीं होगा। माया कहती है कि वो गरीब नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि वो कोई भगोड़ा है, कोई अपराधी है जो कुछ अपराध करके भागा हुआ है और उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और उसने अपने रूम में या कहीं और वो पैसे छिपा रखे हैं। निषाद कह रहा है, माया क्या तुमको लगता है वो कोई अपराधी है? लेकिन मुझे तो इस बात पे बड़ा ही शक हो रहा है, मुझे तो वो व्यक्ति कहीं से भी अपराधी नहीं लगता। माया कह रही है, हाँ 7, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि वो एक अपराधी है, वो भूखा नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता जो है उन्होंने मुझे बताया कि रमेश जो नीचे रेस्टोरेंट में कुक है वो उनके लिए खाना सप्लाई करने जाता है। और मिस्टर मेहता ने ये कहा कि ये व्यक्ति जो है कहीं काम नहीं करता, और अगर ये व्यक्ति कहीं भी काम नहीं करता है तो इसका खर्चा कैसे चलता होगा? अपने भोजन के लिए, बाकी सब चीजों के लिए पेमेंट ये कैसे करता होगा? मुझे लगता है इस व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है, हो सकता है उसके पास कोई बड़ा संदूक होगा और उसमें उसने सारा पैसा भर रखा होगा, और हो सकता है उसमें सोने चांदी और हीरे मोती भी हो सकते हैं। निषाद कहता है, क्या बकवास कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है। क्या तुमने उसके चेहरे पे वो जो चोट के निशान देखे? हो सकता है कहीं लड़ाई झगड़े में उसके ये चोट के निशान लगे हो, और लड़ाई झगड़े जो होते हैं अक्सर पुलिस वाले और अपराधियों के बीच में होते हैं, या ऐसे व्यक्तियों के साथ होते रहते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन मम्मी ने तो ये बताया था कि उसके ये जो निशान है वो जलने के निशान है, हो सकता है उसके साथ कोई दुर्घटना घटी हुई हो और वो इस कारण से उसके चेहरे पे निशान बन गए होंगे। 7 ने कहा, शायद ऐसा हो सकता है पुलिस ने उसके घर को आग लगा दी होगी और उसे वहां से भागना पड़ा होगा, इसलिए उसका चेहरे पे ये जलने के निशान आ गए। आने वाले मंडे को इन बच्चों के मामा का जन्मदिन था, इसलिए 7 जो है वो अकेला ही क्लिनिक चला गया। और वो ये जो लड़की माया है वो अपने स्कूल फ्रेंड के पास गई हुई थी, और जब वो वापस लौटे तो निषाद ने उसको कुछ बताया। देखते हैं उसने उसको क्या बताया। निषाद ने कहा, आज मुझे मिस्टर नाथ को देखने का मौका मिला और मुझे लगता है कि वह कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है।
और मुझे मिस्टर नाथ को देखने से ऐसा लगा कि वो तो भूखे मर रहा है, वो कोई पैसे वाला व्यक्ति नहीं है। मैंने उनके दरवाजे को खटखटाया था और कहा था, मिस्टर नाथ कृपया अपना दरवाजा खोलिए। और जैसे ही उनका दरवाजा खुला तो उन्होंने कहा, क्या आपने एक और कांच की गोली खो दी? तो अरे लगता है उन्होंने तुम्हें पहचान लिया होगा। नहीं, निषाद ने कहा, उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। वो मुझे ढंग से देख पाते उससे पहले ही मैंने उनके एक हाथ में चॉकलेट थमा दी और मैं भाग के वहां से आ गया। माया ने पूछा, क्या तुम्हें उनके कमरे के अंदर झांकने का मौका मिला? क्या तुमने अंदर देखा कि अंदर क्या है? निषाद ने कहा, मुझे अंदर झांकने का तो मौका नहीं मिला, परंतु मुझे एक अजीब बात पता लगी है। वहां जो नीचे रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में रमेश जो काम करता है उससे मुझे बात करने का मौका मिला। अरे वाह, माया ने कहा, तुम तो बहुत ही बड़े जासूस बन गए हो। इसका मतलब तुम तो लोगों से सवाल जवाब भी करने लग गए हो। सेवन इस बात में बहुत खुश हुआ और उसने कहा, रमेश ने मुझे बताया वो मिस्टर नाथ के लिए सुबह और शाम को खाना लेके जाता है और 2 बार उनको चाय भी वो देता है। रमेश ने कहा, वो अलग अलग प्रकार का खाना नहीं खाते, हमेशा एक जैसा खाना खाते हैं। 2 चपाती, कुछ दाल, थोड़ी सब्जी और इसी प्रकार का सिंपल वो खाना खाते हैं। और मिस्टर नाथ है, हमेशा उनको पैसे तुरंत देते हैं और उसके साथ ही साथ में वो रमेश को टिप भी देते हैं। और माया, क्या तुम्हें पता है, रमेश ने मुझे एक बड़ी ही अजीब बात भी बताई है। बताओ बताओ, रमेश ने तुम्हें क्या अजीब बात बताई है? रमेश ने मुझे बताया कि हर संडे को वहां पे उनसे मिलने के लिए कोई व्यक्ति आता है और मिस्टर नाथ 2 लंच का ऑर्डर करते हैं और वो दोनों साथ में खाना खाते हैं। माया ये जानकारी पाकर बहुत ही खुश हुई। निषाद, ये तुमने बहुत अच्छी काम किया है। अब हमारी जांच जो है वो थोड़ी आगे बढ़ जाएगी। लगता है हम जल्द ही बहुत अच्छे एक्सपर्ट जासूस बन जाएंगे और इस तरह के अपराधियों को आसानी से पकड़ लेंगे। पर माया, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो व्यक्ति अपराधी है? सेवन ने कहा। वो कहने लगा, मुझे नहीं लगता है वो व्यक्ति कोई अपराधी है, मुझे तो वो व्यक्ति बिल्कुल साधारण सा व्यक्ति लगता है। अगर वो साधारण व्यक्ति होता तो उसका घर बैठे बैठे कैसे काम चलता? और वो जो मोटा आदमी उससे मिलने के लिए आता है हर इतवार को, वो उससे मिलने के लिए क्यों आता है? मुझे लगता है वो आदमी उसके अपराध में उसका साथी रहा होगा और वो हर इतवार को कुछ न कुछ लेने या कुछ न कुछ देने के लिए आता होगा। इन दोनों व्यक्तियों ने जरूर कोई बहुत बड़ा काम किया है और ये आपस में संडे को मिलते हैं और जरूर किसी प्रकार की बातचीत अवश्य ही ये लोग करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रत्येक रविवार को वो व्यक्ति क्यों आता है? ये सारी बातें मुझे उन पे संदेह करने को मजबूर कर रही हैं। अब उन्होंने अपनी डायरी में कुछ लिखना शुरू कर दिया। वो अपनी डायरी में लिखने लगे कि हम लोग एक अपराधी को पकड़ रहे हैं और यहाँ पे बहुत ही शातिर जासूस हैं निषाद और माया, और वो दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक अपराधी को पकड़ने वाले हैं। वो अपनी डायरी में कुछ बातों को लिखने लगे। माया धीरे धीरे करके एक एक बातें निषाद के सामने रखती है। उसने कहा, निषाद, मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, वो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी। निषाद ने कहा, ठीक है बताओ। उसने कहा, पहली बात ये है, ये व्यक्ति का नाम मिस्टर नाथ है, लेकिन हमें उसका पूरा नाम जानना पड़ेगा। तब निषाद ने कहा, हो सकता है ये इसका वास्तविक नाम भी नहीं हो, उसका दूसरा नाम भी हो सकता है। माया ने कहा, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। फिर माया ने तथ्य नंबर 2 कहा, वह व्यक्ति जहाँ किराए पे रहता है वहाँ के लोगों ने कहा ये व्यक्ति बड़ा ही पागल और अजनबी प्रकार का व्यक्ति है और ना ही किसी से बात करता है। उसका व्यवहार ऐसा क्यों है? तीसरी बात है कि वो ना किसी से बात करता है और ना इसको कोई बोलने चलने का तरीका है। तब निषाद ने कहा, पर मम्मा ने तो ये कहा था वो व्यक्ति बहुत ही विनम्र है, वो तो एक अच्छा इंसान है। अरे वो तो अच्छा इंसान इसलिए है क्योंकि
मम्मा के पास उसका इलाज चल रहा है, इसलिए उसे हमारे सामने ढंग से बात करनी होती है, वरना वो भी हमसे ढंग से बात नहीं करता। और आगे बात ये भी है कि उसके पास कोई पत्र नहीं आते। निषाद ने इस बात पे भी सहमति जताई। और एक बात ये भी है कि वो रूम नंबर 5 में लगभग 1 साल से रह रहा है। तथ्य नंबर 6 ये है कि वो कोई काम नहीं करता और अपने रूम में चुपचाप बैठा रहता है। अगला तथ्य ये है कि शंकर हाउस में जहाँ वो किराए रहता है, वहाँ पे बच्चे और बड़े भी उससे डरे हुए रहते हैं। एक तथ्य ये भी है कि उसके पास केवल इतवार को एक व्यक्ति मिलने के लिए आता है, जो कि उसके साथ लंच करता है, और बाकी उससे कोई मिलने जुलने के लिए नहीं आता है। 9वां तथ्य ये है कि वो कभी भी नीचे नहीं आता। रमेश के द्वारा अपना चाय और खाना वही मंगाता है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि खाने में क्या है। वो साधारण खाना खाता है और तुरंत अपना पैसा दे देता है। फिर माया ने कहा कि मुझे लगता है मैंने सारे तथ्य तुम्हारे सामने रख दिए हैं, क्या मैं किसी तथ्य को छोड़ रही हूँ? अगर तुम्हें लगता है कि मैंने किसी तथ्य को छोड़ा है तो तुम मुझे बता सकते हो। निषाद ने कहा, माया ऐसा भी हो सकता है वो बेचारा अकेला हो, उसका कोई दोस्त वगैरह नहीं हो, इसलिए वो इस तरह से रहता हो। निषाद ने कहा कि मुझे नहीं लगता ये व्यक्ति कोई अपराधी है। अगर वो अपराधी होता तो वो इस तरह से होटल के जो वेटर रमेश को टिप नहीं देता। हो सकता है रमेश उसके बारे में कुछ जानता हो, इसलिए उसको वो हमेशा टिप देता है। परंतु निषाद जो है माया से इस बात पे झगड़ने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता ये व्यक्ति कोई अपराधी है। मुझे लगता है वो बेचारा परेशान है, उसका कोई दोस्त नहीं है और वो किसी प्रकार के दुख तकलीफ से घिरा हुआ है। माया ने कहा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है वो व्यक्ति पक्का ही अपराधी है और संडे को जो उसका साथी मिलने के लिए आता है वो भी उसके अपराध में पूरी तरह से शामिल है। परंतु निषाद उसकी बात का पूरी तरह से विरोध करने लगा कि नहीं, वो व्यक्ति कोई अपराधी नहीं है। मुझे लगता है वो बेचारा अकेला है और उसका कोई दोस्त नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ, मैं उससे दोस्ती करूंगा। तो माया ने कहा, क्या तुम पागल हो? एक अपराधी से तुम दोस्ती करने जा रहे हो? अगर इस अपराधी से तुम दोस्ती करोगे तो पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी। परंतु निषाद ने माया की बात को नहीं सुना और वो वहां से आगे चला गया। माया सोचती रही, मैंने इतनी सारी बातें निषाद के सामने रखी, परंतु निषाद के ऊपर इन सब बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।